क्वेश्चन है हमारा, सर फाइंड जो द रेंज मल्टीपल ऑफ। मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें मतलब बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए आंसर की के साथ। अभी तो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है सर। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। जैसे इसकी रेंज निकालनी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, इसकी रेंज निकालने के लिए वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिख देते हैं -π/2 से π/2। मेरी बात समझिएगा, गलती क्या होती है। टेन इनवर्स एक्स की रेंज लिख देते हैं -π/2 से π/2, और सेकंड वर्स की रेंज लिख देते हैं 0 से पाई, फिर इनको ऐड कर देते हैं। बिल्कुल गलत मेथड है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखिए रेंज होती क्या है, मैंने शुरुआत से एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है। रेंज का मतलब क्या होता है कि आप जो फंक्शन में इनपुट डालते हैं, डोमेन जो डालते हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो आउटपुट आता है उसी को आप रेंज कहते हैं। यानी ये डिपेंड करता है कि आपने फंक्शन में इनपुट क्या डाला है। तो अगर मैं इसका डोमेन निकालूं तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर, और सेकंड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका डोमेन -1 से 1, इसका ऑल रियल नंबर, और इसका -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। यानी कि भाई सबको एग्री करना चाहिए ना किसी बात पे, तो फाइनली जो डोमेन होगा जिस पर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखिए -1 आर को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको इन दोनों की प्रॉब्लम देखनी है। दोनों कॉमनली किस पर एग्री हो रहे हैं, तो दोनों -1 कॉमनली किस पर एग्री हो रहे हैं, -1 और 1 पर। यानी कि इस फंक्शन में जो डोमेन है, इनपुट आप क्या डाल सकते हैं, केवल -1 और 1 ही डाल सकते हैं। और जब दो ही इनपुट डाल सकते हो तुम लोग, तो आउटपुट भी क्या आएंगे, दो ही आएंगे। तो जैसे मैंने f-1 डाला, तो f-1 डाला तो देखिए क्या हो गया, साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1 प्लस सेक इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 इज -π/2, टेन इनवर्स -1 इज -π/4, सेक इनवर्स -1 इज पाई। तो आप जब इसको देखेंगे पाई -π/2, तो ये एलसीएम लेने पे π/4 आ जाएगा। एंड f1 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 प्लस सेक इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता है, टेन इनवर्स 1 π/4 होता है, और सेक इनवर्स वन 0 होता है। तो π/2 प्लस π/4 क्या हो गया, 3π/4। तो इनपुट अगर आप दो एलिमेंट डाल सकते हो, तो आउटपुट भी क्या आएंगे, दो ही एलिमेंट आएंगे, π/4 और 3π/4। ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इस फंक्शन का। नोट डाउन करिए, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जो जो प्रॉपर्टीज हमने कर ली है एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए प्रॉपर्टी वन आपको कराई गई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1। tan inverse x plus cot inverse x is equal to π/2 for every real number. sec inverse x plus cosec inverse x is equal to आपका π/2 for x belongs to -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बहुत शानदार अच्छी प्रॉपर्टी है जो काफी काम आएगी। cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है when x belongs to 0 to pi। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x होता है x belongs to -π/2 से π/2। cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x होता है when x belongs to 0 to pi। sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू x होता है x belongs to 0 to pi excluding π/2। cosec इनवर्स cosec x इज इक्वल टू x होता है
x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ये सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं एक्सक्लूडिंग जीरो। विद प्रूफ मैंने बताया सब कुछ। देखिए प्रॉपर्टी थर्ड क्या होती है। प्रॉपर्टी थर्ड मैंने आपको बताई थी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है और x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसके बाद आपको बताया गया था cos इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है फॉर एवरी रियल नंबर। cot इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है फॉर एवरी रियल नंबर। sec इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cosec इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है और x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। याद है सबको प्रॉपर्टीज बच्चे? यस सर। इसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको रफ कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, x बिलोंग्स टू -1 से 1। एक्चुअली रिकॉल कर रहे हैं, बड़ा टाइम हो गया था। cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। tan inverse -x is equal to -tan inverse x for every real number। cot inverse -x is equal to pi minus cot inverse x। sec inverse -x is equal to pi minus sec inverse x। cosec inverse -x is equal to minus cosec inverse x। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। कब होता है? -1 से 1 एक्सक्लूडिंग जीरो। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ये कब होता है? -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ऐसे ही सेक इनवर्स x, या कॉस इनवर्स से लिख लेते हैं, cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है जब x -1 से 1 एक्सक्लूडिंग जीरो। एंड सेक इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x होता है जब x -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सर कॉस है। हाँ जी, cos आएगा सर इधर। हाँ जी, हाँ जी, cos इनवर्स। इसके बाद आपका अनदर इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x होता है अगर x पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव है तो क्या होता है? -पाई प्लस cot इनवर्स 1/x। विदाउट प्रूविंग बताया था। ऐसे ही cot इनवर्स x, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/x होता है, अगर x नेगेटिव है पाई प्लस tan इनवर्स। पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। एनी प्रॉब्लम इन प्रॉपर्टीज में जो भी मैंने आपको बताई है, बोलिए। नो सर। चलिए, विद प्रूव हमने ये सारी प्रॉपर्टीज की है। अब देखिए इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टी एक और ही है, बाकी क्या है फिर हमारी मेन फॉर्मूलेज आ जाते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फिर बाकी अच्छे क्वेश्चन से चालू हो जाते हैं। बस एक लास्ट थोड़ी प्रॉपर्टी बाकी है, वो प्रॉपर्टी भी हर जगह काम आती है। ओवरऑल आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन उसको कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपकी? ये सिक्स प्रॉपर्टी 6। देखिए converting one inverse trigonometric function
into another inverse trigonometric function। यानी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप दूसरे में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको एक को कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ प्रोसेस, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया, तो आप जानते ही हैं कि साइन थीटा एक्स के बराबर आ गया। अब ट्राइंगल हम लोग बनाना जानते ही हैं, तो साइन थीटा एक्स है, यानी क्या हो गया, ये एक्स हो गया और ये 1 हो गया। क्लियर है? अरे ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. अब देखिए, अब आपको मान लीजिए टेन थीटा चाहिए, सॉरी कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आप जानते ही हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स। यानी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। ऐसे ही देखिए, अगर मैं यहाँ से इस ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा निकालता, तो टेन थीटा क्या होता बेटा, साइन अपॉन कॉस। Yes, sir. तो यानी थीटा इज इक्वल टू क्या होता, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा किसके बराबर है, अगेन साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यानी कि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये किसके बराबर है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा कॉट इनवर्स किसके बराबर होगा, टेन इनवर्स आपको पता है, तो Cos cot upon inverse, sin. x upon √1 minus ठीक है? √1 minus x square by x. इसको देख के भी लिख सकते हैं ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। Yes, sir. कॉस इनवर्स ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, ऐसा हो गया। Yes, sir. और साइन इनवर्स एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्लियर है आपको? Yes, sir. देखिए अभी अभी मैंने आपके सामने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपके सामने लिखा है कि ये होता। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो अगर साइन इनवर्स एक्स है तो नेचुरल सी बात है, एक्स कहां से कहां तक रोटेट करेगा, -1 से 1 के बीच में रोटेट करेगा, इसके आगे तो Yes. जा नहीं सकता ना, Yes, sir. इसके आगे तो जा ही नहीं सकता। अब जरा मेरी एक बात समझिए, तो -1 से 0 के बीच में अगर मैं चेक करूं, और एक बार 0 से 1 के बीच में चेक करता हूं, अब आप कोई ऐसा मत बोलना कि 1 से आगे क्यों नहीं ले रहे हो सर, बेटा अगर 1 से आगे लूंगा तो साइन इनवर्स एक्स तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। तो सबसे पहले जैसे 0 से 1 के लिए देखा, चेक करना बड़ा आसान होता है, मैंने पकड़ा कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जी, इसमें रखा x की वैल्यू साइन थीटा। साइन थीटा रखने का रीजन क्या रहा बेटा, मेरे को याद दिलाओ, मैं भूल गया हूँ, रीजन क्या होता है रखने का, अंदर वाला कॉस चेंज हो जाए, Square हो जाएगा, cos आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √ बेटा ये मैं आपको शुरुआत से ही सिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी काम की चीज है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब हम लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है, लेकिन कब होता है, x 0 से pi हो। तो बेटा x क्या है, देखिए x 0 से 1 आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि x 0 से 1 है। अब x आपने क्या पुट किया है, साइन थीटा, तो इसका मतलब साइन थीटा 0 से 1 है। साइन थीटा अगर 0 से 1 है तो नो डाउट थीटा कहां से कहां तक होगा, बोलिए 0 से π/2। और अगर ये Yes. 0 से π/2 है, तो इसका मतलब cos इनवर्स cos थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा, क्योंकि अगर 0 से पाई के बीच में होता है तो cos इनवर्स cos x को हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। बोलो जी, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, और sir. और थीटा आपने x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलिए साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो यानी आपने इसको लेके चालू किया था, ये किसके बराबर आ रहा है, साइन इनवर्स x के बराबर आ रहा है।
हाँ जी, कोई दिक्कत? सर cos इनवर्स cos थीटा आएगा क्या अंदर? बेटा x को साइन रखोगे तो cos ही तो आएगा। ठीक है सर। अगला देखिए, जैसे मैं आपको साइन इनवर्स x, अगर मान लीजिए कोई बच्चा मुझसे -1 से 0 के लिए बोलता, तो मैं चेक करे बिना नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात, फिर वही x को साइन थीटा रखा, तो cos इनवर्स क्या हो गया बेटा? ये cos इनवर्स √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया? cos थीटा। अब cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x -1, 0 से पाई के -1, 0 से पाई के बीच में होगा x, तभी कर सकते हो। तो थीटा कहां से कहां के बीच में, ये देखना है। तो इसके लिए x आपको दे रखा है -1 से 0। अब x किसके बराबर है? आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर -1 से 0 के बीच में आ रहा है, तो बेटा थीटा कहां से कहां के बीच में आएगा? बोलिए। -π/2 से 0 के बीच में आएगा। अब मुझे बताइए, क्या cos इनवर्स cos थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं? नो सर। नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? याद करो वो ग्राफ, वो दिन याद करो। ये 0, ये पाई, ये -π, इधर की तरफ ग्राफ ऐसा होता था cos इनवर्स, इधर की तरफ ऐसा। इधर क्या लिखते थे? -x। वाई Yes, sir. तो यानी कि cos इनवर्स cos माइनस थीटा, तो यानी यहाँ पर क्या बचेगा? आपका माइनस थीटा बचेगा, नहीं बचेगा? यस सर। और x आपका साइन थीटा के बराबर है, तो क्या आ जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन इनवर्स x। तो यानी कि माइनस साइन इनवर्स x बराबर आ रहा है cos इनवर्स √ ये। तो यानी कि साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है? बोलिए। सच्चाई ये है कि -1 से 0 के बीच में ये होता है, और 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन बोर्ड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बोर्ड में लगा दो, लेकिन सच ये है। देखिए, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1। देखो cos इनवर्स x आ रहा है बेटा, मैं 0 से 1 या -1 से 0 ही ले सकता हूँ। 1 के आगे जा नहीं सकता, -1 के उधर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? Sir, valid नहीं। बेटा वैलिड ही नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन -1 से 1 होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने रखा, RHS ही लेके करते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को हम लोग क्या रखें कि अंदर वाला साइन में आ जाए? x को Cos। थीटा। जस्ट इतना लंबा मैं करवाने का मतलब ये है कि आपको ये चीजें क्लियर होगी ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो x के बराबर होता है। कब बराबर होता है? -π/2 से π/2 के बीच में। तो साइन इनवर्स साइन थीटा, देखिए बच्चा पार्टी, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा क्या है? x इक्वल टू कॉस थीटा है। देखो x 0 से 1 आ रहा है, और x किसके बराबर है? कॉस थीटा के। कॉस थीटा 0 से 1 कब होता है? बोलिए। जब थीटा 0 से 0 से π/2। π/2। अब अगर थीटा 0 से π/2 है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं ना। Yes, sir. और थीटा किसके बराबर आ रहा है? x इक्वल टू कॉस थीटा है, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा? बोलिए। Cos inverse। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बोलो। Yes, sir. अब देखिए, अगला अगला मैं चेक कर रहा हूँ, क्या cos इनवर्स x इसके बराबर हो सकता है जब x -1 से 0 है? मैं तुरंत चेक कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पर x की जगह पे cos थीटा ही रखा, RHS ले रहा हूँ, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बन गया ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा को चेक करना है। देखिए x आपका -1 से 0 आ रहा है, और x किसके बराबर है? हमारा cos थीटा के। cos थीटा -1 से 0 आ रहा है बेटा, थीटा कहां से कहां तक होगा? बोलिए। π/2 से π। अगर थीटा π/2 से पाई है, तो क्या साइन इनवर्स साइन x को x लिख सकते हो? नहीं। No, sir. ये कब लिख सकते हो? जब -π/2 से π/2 का गेम होता है। अब जरा याद करो ग्राफ को, याद करो उन दिनों को
ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। तो इधर तो ये चलता है बेटा, इधर की तरफ ये चलता है। तो मुझे तो याद है पाई माइनस एक्स होता है। यस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की जगह क्या हो गया, पाई माइनस थीटा। तो बेटा डायरेक्टली मैंने लिख दिया पाई माइनस थीटा। और थीटा किसके बराबर है बेटा, बोलो जो, कॉस इनवर्स एक्स। यानी कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स को इधर ले आए तो ये किसके बराबर होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट। देख लो कितना फर्क है। तो यानी एक्चुअलिटी में क्या आएगा, ये पाई माइनस आएगा। ओके, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos इनवर्स x इज इक्वल टू ये है। हमें देखना है कि करेक्ट है या नहीं है, और गलत है तो क्या ऐड करने पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो RHS मैंने लिया, सर पाई ऐड कर देंगे इसमें। बिल्कुल सही है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो मैंने यहाँ पर इसको x को पुट किया है cos थीटा। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अंदर वाला tan में बन जाए। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी tan इनवर्स क्या हो गया, ये tan थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा आ रहा है आपका। तो अब tan इनवर्स रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x tan x इज इक्वल टू x होता है जब x कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, -π/2 से π/2। तो चेक करना पड़ेगा। x आपको दे रखा है -1 से 0, और x cos थीटा के बराबर है, यानी cos थीटा जो आ रहा है -1 से 0 आ रहा है। और cos थीटा अगर -1 से 0 आ रहा है तो इसका मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है आपका, π/2 से पाई आ रहा है। क्लियर है। यस सर। अब अगर थीटा π/2 से पाई आ रहा है तो इसको हम हटा नहीं सकते। तो याद करो tan इनवर्स का, मैंने tan इनवर्स का ग्राफ आपको बनवाए हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2। तो -π/2 से π/2 में आपको माइनस बताया गया था, -π/2 से π/2 में आपको बताया गया था tan इनवर्स का ग्राफ 2 मिनट का काम होता है देखना। और π/2 से 3π/2 में कैसा था ग्राफ, इस तरह का था। तो ये कैसी लाइन आ रही है बेटा, माइनस पाई प्लस एक्स। -पाई प्लस एक्स। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, -पाई प्लस थीटा। तो यहाँ आ गया -पाई प्लस थीटा, कितना आ रहा है यहाँ से, cos इनवर्स एक्स। और ये किसके इक्वल आ रहा था इसी को सॉल्व कर रहे थे आप। तो पाई को इधर ले गए तो यानी cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई प्लस tan इनवर्स। आई होप अब आपको क्लियरिटी है, नहीं है, बोलिए। अब देखिए, जैसे एक दो बेसिक क्वेश्चन में करा रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x एट x इक्वल टू 1/3। यानी x इक्वल टू 1/3 पर इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए 2 cos इनवर्स x है, 2 cos इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। प्लस sin इनवर्स x। प्लस अब पाई बाई sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या हो गया, π/2। एक cos इनवर्स x बच रहा है। हम लोग जानते हैं cos 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। यस सर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन cos इनवर्स x। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, ये cos इनवर्स x भी किस में कन्वर्ट हो जाए, sin इनवर्स x में कन्वर्ट हो जाए। हम cos इनवर्स x को अगर sin इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। बिल्कुल सही।
साइन से साइन इनवर्स हट गया, हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 माइनस 9 माइनस 1 8/9 हो गया बेटा। तो 8 मतलब क्या होता है, 2√2/3। आपका आंसर आ गया, नोट करिए। Our question is, if sin inverse 5/x plus sin inverse 12/x is equal to pi/2, then find x। देखो, वैसे तो एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं आगे, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, वैसे बिल्कुल नहीं करना। कैसे करना है देखिए, इसको इधर ले गए, pi/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा pi/2 होता है बच्चे। तो pi/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, Yes, sir. और pi/2 माइनस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स। तो जैसे pi/2 माइनस साइन इनवर्स आ गया, तो इसको लिख दिया हमने कॉस इनवर्स 12/x। अब बेटा ये कॉस इनवर्स आ रहा है, मैंने आज ही पढ़ाया है कॉस इनवर्स थीटा को साइन इनवर्स में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। Yes, sir. 1 माइनस 12/x का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन इनवर्स 5/x। कंपेयर किया तो 5/x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 144/x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया 25/x स्क्वायर। इसको इस तरफ ले आए तो 25/x स्क्वायर प्लस 144/x स्क्वायर इक्वल टू 1। कितना हो जाएगा ये, 169/x स्क्वायर। ये x स्क्वायर इक्वल टू 169, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। नोट करिए, आंसर इज ओनली x इज इक्वल टू प्लस 13, नॉट x इक्वल टू माइनस 13, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि अगर तुम x नेगेटिव डालोगे तो बेटा साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा, समझो, माइनस pi/2 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ भी साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आएगा। और जब जब साइन इनवर्स के अंदर तुम नेगेटिव डालते हो तो ये दोनों, ये क्या आएंगे, ये नेगेटिव ही तो आएंगे दोनों। Yes, sir. और दो नेगेटिव कभी pi/2 के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। समझ रहे हो। यस Yes, sir. कई बार क्या होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन आंसर में थोड़ा सिलेक्शन में थोड़ा वो रहता है, सॉल्यूशन वही होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है।